आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। फिर से स्वागत है आप सभी का इंडियन पॉलिटी के सेशन में। जैसे कि हम लोग पहले भी 4 वीडियो इंडियन पॉलिटी का डाला हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो जाके आप लोग पहले मेरे चैनल पे 4 वीडियो इंडियन पॉलिटी का ऑलरेडी डाला हुआ है, वो देख सकते हैं। उसके बाद आज जो है इंडियन पॉलिटी का 5वां दिन है। आज इसमें पढ़ेंगे 2-3 चैप्टर है, छोटा छोटा चैप्टर है तो 2-3 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला है इसमें देसी रियासतों का भारत में विलय। देखिए, अगर आप लोग को लुसेंट अच्छे से पढ़ना है, लुसेंट में कुछ याद करना हो तो साथ में हम याद भी, जो जहाँ लगता है कि यहाँ पे याद करना चाहिए, याद करवाना चाहिए, जो टॉपिक रहता है तो उसको हम याद भी करवाते हैं। जो पढ़ना रहता है उसको पढ़ते भी अच्छे से है। तो अगर आप लोग को लुसेंट पढ़ने में कठिनाई होता है, दिक्कत होता है, याद नहीं होता है तो आप मेरी सीरीज से जुड़ सकते हैं, अच्छे से लुसेंट पे कमांड पा सकते हैं। और इसी तरह से स्टडी रिलेटेड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आते रहता है। फिर लुसेंट सीरीज से जुड़ने के लिए भी आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह से मटेरियल आप लोगों को मिलता रहेगा और लुसेंट सीरीज कंटिन्यू चलता रहेगा। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देसी रियासतों का भारत में विलय। देसी रियासतों का भारत में विलय स्टार्ट करते हैं। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। तो किसके नेतृत्व में बनाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है रियासती मंत्रालय बनाया गया। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है रियासती मंत्रालय बनाया गया। हो सकता है कुछ पूछ दे क्वेश्चन कि बताइए रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था। आगे है जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया था। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि हर एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए जूनागढ़ रियासत को किस आधार पर मिलाया गया था? तो जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह, याद रखिएगा। जूनागढ़ पूछेगा तो देखिए जौ से जूनागढ़ है यहाँ पे और जौ से जनमत संग्रह। आप इसको रिलेट कर सकते हैं, इस तरह से याद करने के लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। देखिए जूनागढ़, जौ से जूनागढ़ और जौ से जनमत संग्रह। तो ये क्वेश्चन पूछता है इसीलिए इसको रिलेट करके पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जूनागढ़ जनमत संग्रह के आधार पर। फिर हैदराबाद, देखिए हैदराबाद बहुत बार पूछा है। हैदराबाद में कन्फ्यूजन भी होता है कहीं कहीं क्योंकि इसका कभी कभी इसमें दिया रहता है कि सैन्य कार्रवाई के द्वारा और कहीं कहीं पुलिस कार्रवाई के द्वारा। तो देखिए लुसेंट में क्या दिया हुआ है कि हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, हैदराबाद की रियासत को जो है पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में मिलाया गया था। ये याद रखिएगा कि क्योंकि यहाँ पे क्या देता है, हैदराबाद की रियासत को पूछता है कि किस तरह से मिलाया गया था। तो कहीं कहीं पुलिस कार्रवाई और कहीं कहीं सैन्य कार्रवाई, सेना को बुलाया गया था। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है तो इसको ध्यान रखिएगा। हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत को जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा जो है भारत में मिलाया गया था। इतना याद रखिएगा। आगे नोट में देखिए क्या है कि देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वीपी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ के अंग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखिएगा और वीपी मेनन याद रखिएगा। चलिए फिर से इसको रिवीजन करते हैं। तो रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में क्या किया गया? रियासती मंत्रालय बनाया गया। फिर जूनागढ़ रियासत को जो है जौ से जूनागढ़, जौ से जनमत, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर और हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। फिर देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट है हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो चलिए पढ़ते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है। देखिए ये भी क्वेश्चन बनता है, बताइए भारत क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? तो राज्यों का संघ है जिसमें संप्रति 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें कि दादर नगर हवेली और दमन व द्वीप के विलय के पश्चात राजधानी जो हो गया आपको दमन हो गया। तो फिर से सुनिए, भारत राज्यों का संघ है जिसमें संप्रति 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने राज्य है? तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दादर नगर हवेली और दमन व दीव के विलय के पश्चात राजधानी जो है वो दमन हो गया। अब देखिए अनुच्छेद
1 यहाँ पे पढ़ते हैं। 1 में क्या है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया जो होगा वो क्या होगा, तो राज्यों का संघ होगा। दूसरा, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहले अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। तीसरा, भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। तो अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है, पहला कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा। दूसरा, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। तीसरा ये है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 2 पढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 2 में क्या है कि भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। फिर से सुनिए, अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है कि भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। तीसरा है अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि पूछता है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 3 में है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद जो है विधि द्वारा कर सकती है। 2 में क्या है कि भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधों शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। याद रखिएगा इसको। आगे है राज्यों का पुनर्गठन। तो चलिए राज्यों का पुनर्गठन स्टार्ट करते हैं। भाषा के आधार पर, एक सेकंड, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश A.K. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी। देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या फिर नहीं है, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे S.K. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। और इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने S.K. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। उनका कहना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही है या नहीं है। तो उन आयोग का कहना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन जो है ये कदापि सही नहीं है। तो वो लोग जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का क्या किया, विरोध किया। और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, तो देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। अब नेक्स्ट है, धर आयोग निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की एक समिति का गठन किया। क्या है कि धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता, मतलब उसमें जो है 3 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू थे, JVP जिसको कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की एक समिति का गठन किया। और इस समिति ने, आगे देखते हैं आगे क्या है, और इस समिति ने क्या किया, इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। यानी कि JVP समिति जो थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की जो तीनों का समिति था, ये लोग भी, JVP समिति भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। उसके बाद नेहरू पटेल एवं सीतारमैया JVP समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्रीरामल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। किसके नेतृत्व में आरंभ किया आंदोलन, तो पोट्टी श्रीरामल्लू थे। पोट्टी श्रीरामल्लू के नेतृत्व में आंदोलन क्या कर दिए, प्रारंभ कर दिए। उसके बाद 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952, 58 दिन के बाद क्या हुआ कि आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामल्लू की मृत्यु हो जाती है। एक अनशन के दौरान जो है 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामल्लू की मृत्यु हो गई।
रामल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। जैसे ही अनशन में रामल्लू की मृत्यु होती है, उसके बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश का गठन की घोषणा करती है और 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। इसको याद रखिएगा कि 1 अक्टूबर 1953 को क्या होता है, आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब होता है, तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया और यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, तो आप लोग आंसर दीजिएगा आंध्र प्रदेश। कब हुआ था आंध्र प्रदेश का गठन, तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। उस समय आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी वो करनूल थी। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ थी, करनूल थी। उसके बाद आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे वो फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था किसको, फजल अली को राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अन्य सदस्य भी थे, कौन थे, तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू थे, सरदार के.एम. पनिक्कर थे, सरदार के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। और अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। आगे है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया, तो जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया था, तो जुलाई 1956 में पास किया गया और उसके अनुसार भारत में 14 राज्य होंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था और 56 में पास हुआ था। याद रखिएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे और पास जो हुआ था वो जुलाई 1956 ईस्वी में पास हुआ था। अब आगे देखिए, नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर और करिकाल को भारत को सौंपकर 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पुडुचेरी संघराज्य क्षेत्र का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, नवंबर 1954 में क्या हुआ, फ्रांस की सरकार अपनी सभी बस्तियां जो है पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर और करिकाल को भारत को सौंप दिया और 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघराज्य क्षेत्र का गठन किया गया। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है भारत सरकार 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन व द्वीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। तो कब भारत सरकार जो है, कब, तो 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन द्वीप की मुक्ति के लिए क्या किए, पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार पा लिए। कब पा लिए, तो 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा को जीत लिया गया और 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन व द्वीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। याद रखिएगा। आगे देखिए, वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य है और 8 संघ राज्य क्षेत्र है। वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य है, 28 राज्य है और 8 संघ राज्य क्षेत्र है। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। फिर से सुनिए कि वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य है, 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र है। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में क्या किया गया, शामिल किया गया। अब आता है क्षेत्रीय परिषद। देखिए क्षेत्रीय परिषद, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद है, तो 5 क्षेत्रीय परिषद है। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका जो गठन किया जाता है क्षेत्रीय परिषद का, किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है। और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्या होता है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर कभी कभी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो गृह मंत्री ही देता है इसके अध्यक्ष के रूप में, लेकिन यहाँ पे देखिए दिया है केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री जो होता है क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। क्षेत्रीय परिषद के जो उपाध्यक्ष होते हैं, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं इसके क्षेत्रीय परिषद के, जो प्रतिवर्ष क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह जो है केंद्र और राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे है क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत
स्थापित किया गया था। क्षेत्रीय परिषद को कब किसके तहत गठन किया गया था, किसके तहत इसका जो है स्थापना किया गया था? तो क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ही क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। अतः ये संवैधानिक निकाय है, किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में क्या कौन कौन आता है, ये देखिए, ध्यान देते हैं। तब उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आपको देखिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एवं दिल्ली, ये पड़ता है आपको उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एवं दिल्ली, ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है। फिर है दूसरा है आपको मध्य क्षेत्रीय परिषद। अब इसमें देखिए कौन कौन से राज्य है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़, ये आपको मध्य क्षेत्रीय परिषद में पड़ता है। फिर आता है आपको तीसरा है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तो देखिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम, ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है। फिर से सुनिए, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम, ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है। अब देखिए पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली, ये पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है। कौन कौन से राज्य? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य और दमन दीव एवं दादर नगर हवेली। फिर पांचवा है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। तो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, केरल है, कर्नाटक एवं तमिलनाडु एवं पुडुचेरी है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी राज्य जो है वो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? पूर्वोत्तर परिषद। तो पूर्वोत्तर परिषद पढ़ते हैं क्या है? देखिए पूर्वोत्तर परिषद, इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया। ये जो पूर्वोत्तर परिषद है, इसका गठन जो है वो संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया और यह 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया। कब आया ये अस्तित्व में? तो 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया और इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम सम्मिलित है। किसमें? तो पूर्वोत्तर परिषद में, ध्यान रखिएगा। और 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना। सिक्किम जो है ये पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना। 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना और इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही है जो क्षेत्रीय परिषदों के हैं। वर्ष 2002 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में पहला संगठक राज्य का राज्यपाल, दूसरा संगठक राज्य के मुख्यमंत्री, तीसरा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट 3 सदस्य एवं चौथा भारत के गृह मंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, क्षेत्रीय वर्ष 2002 में जो है, वर्ष 2002 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में संगठक राज्य के राज्यपाल, दूसरा संगठक राज्य के मुख्यमंत्री, तीसरा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट 3 सदस्य एवं भारत के गृह मंत्री को सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया गया। और 2018 के पुनर्गठन के बाद गृह मंत्री पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। ध्यान रखिएगा कि 2018 के जब पुनर्गठन के बाद क्या हुआ कि गृह मंत्री जो है वो पूर्वोत्तर परिषद का क्या हो गए? अध्यक्ष और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या बचा है। ये चैप्टर तो खत्म हो गया। अब बॉक्स में जो है जितने भी बॉक्स वाला इंपॉर्टेंट दिया हुआ है उसको चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बॉक्स वाला दिया हुआ है, तो बॉक्स वाला हम लोग नहीं पढ़े थे तो इसको भी पढ़ लेते हैं, हम लोग एक बार याद कर लेते हैं, रिवीजन के फॉर्म में पढ़ लेते हैं एक बार। चलिए पहले देखते हैं आंध्र प्रदेश। हम लोग पिछले डिस्कस किए हैं कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन, भाषाई के आधार पर पहला राज्य है आंध्र प्रदेश जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। दूसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का स्थापना हुआ था 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र का कब हुआ था स्थापना? तो 1 मई
1960 को महाराष्ट्र का गठन हुआ था। फिर है गुजरात, गुजरात का गठन हुआ था 1 मई 1960, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों का गठन जो हुआ था 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। फिर आता है नागालैंड, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन होता है। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को नागालैंड का गठन होता है। उसके बाद है हरियाणा, हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 ईस्वी को होता है। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को होता है। फिर आता है हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को होता है। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ है? तो 25 जनवरी 1971, याद रखिएगा। फिर आता है मेघालय, मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972। फिर है मणिपुर, मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 और मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972। फिर है त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। देखिए ये तीनों को भी सीक्वेंस में याद रखिएगा कि मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 का गठन हुआ था इस तीनों राज्य का। किसका किसका? तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों का गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को। और महाराष्ट्र गुजरात का 1 मई 1960 ईस्वी को, इसको ध्यान रखिएगा। आगे है सिक्किम, सिक्किम का स्थापना हुआ था 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम का स्थापना हुआ था। फिर है मिजोरम, मिजोरम का 20 फरवरी 1987 को गठन हुआ था। मिजोरम का गठन 20 फरवरी 1987। चलिए आगे देखते हैं। तो मिजोरम का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 और अरुणाचल प्रदेश का भी 20 फरवरी 1987। ये दोनों का याद रखिएगा कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था। आगे है गोवा, गोवा का गठन हुआ था 30 मई 1987 को गोवा का गठन हुआ था। गोवा का गठन कब हुआ था? 30 मई 1987 को गोवा का गठन हुआ था। फिर है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 2000 में। फिर है उत्तराखंड, उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। फिर झारखंड, झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना का गठन हुआ है 2 जून 2014, याद रखिएगा। गोवा कब हुआ था? तो 30 मई 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, फिर उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना 2 जून 2014। अब अगला देखते हैं आगे कौन सा बॉक्स वाला है, उसको पढ़ते हैं हम लोग। दिया है भारत में गठित क्षेत्रीय परिषद। देखिए यहाँ पे दिया है, ये भी हम लोग नहीं पढ़े थे तो इसको भी चलिए पढ़ते हैं। भारत में गठित क्षेत्रीय परिषद, तो क्षेत्रीय परिषद कितने मुख्यालय हैं? देखिए 5 गो है, 1 2 3 4 5 क्षेत्रीय परिषद। देखिए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय पूछेगा तो नई दिल्ली। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय हो जाएगा इलाहाबाद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली। सबसे पहले याद करिए उत्तरी, तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली। फिर दक्षिणी याद करिए, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई। देखिए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई। अब चलिए याद करते हैं पूर्वी पश्चिमी। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई और मध्य में जो आता है उसका हो जाएगा इलाहाबाद। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद। तो फिर से याद करते हैं, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई और मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद हो जाएगा इसका आंसर। तो अब देखते हैं और बचा है कि, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत आसानी से हम लोग ने इस चैप्टर को डिस्कस किया है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आते रहता है, तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।